Kruti is one of the bravest and unbiased film from Indian cinema I have seen in a very long time. जिस तरह से इसमें रिलीजन का यूज़ किया है, सल्यूट टू द डायरेक्टर फॉर द अनबायस्ड विजन। ये फिल्म बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। देखो, जब से इंसानों ने अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू किया है ना, तब से उन्होंने एक चीज़ करनी कभी नहीं छोड़ी, और वो है लड़ना। इंसान लड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है। कलर, रिलीजन, कास्ट, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये सिर्फ इंसानों के बनाए हुए बहाने ही तो हैं लड़ने के लिए। हिस्ट्री उठा के देख लो, हिस्ट्री में एक चीज़ कॉमन है और वो है वॉर। इंसान मर जाता है पर उसकी नफरत जिंदा रहती है। देखो, फिल्म की शुरुआत के जो सीन है ना, वो काफ़ी डिसोरिएंटेड फील होते हैं, और स्टार्टिंग के जो 10-15 मिनट है, आपको समझ ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है, आप देख क्या रहे हो। फिर धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ आने लगती हैं, स्टोरी आपके दिमाग में घुसने लगती है। ठीक है, अब जैसे हमारा कभी एक्सीडेंट होता है ना, तो कुछ पल के लिए हम अपने सेंसेस खो देते हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ उस एग्जैक्ट मोमेंट में जब एक्सीडेंट हुआ। वो एकदम ब्लैकआउट सा हो जाता है, और फिर कुछ पल के बाद ना हमारे सेंसेस वापस आने लगते हैं, और धीरे धीरे हमें समझ में आता है, अच्छा इधर चोट लगी, इधर चोट लगी, अच्छा एक्सीडेंट हो गया मेरा। तो वो वाली जो फीलिंग है ना, वो आपके स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में आएगी। मतलब ये फिल्म ना धीरे धीरे आपके अंदर घुसती है। फिल्म में कोई भी चीज़ बेवजह नहीं है। जो भी चीज़ हमें दिखाई गई है ना, उसका अपना एक महत्व है स्टोरी में, जो हमें आगे चलकर पता चलता है। जैसे जो वो डॉल दिखाई है, वो रोशन मैथ्यू की बेटी का सिंबल है। ठीक है, और जो है एक सीन है जिसमें जो रोशन मैथ्यू शीशे में अपने आप को देखता है, और शीशा बहुत गंदा हो रखा है, तो उसका जो चेहरा है ना, वो धुंधला दिख रहा है। तो वो एक किस्म से रोशन मैथ्यू की लाइफ का कंफ्यूजन दिखाता है कि भाई उसकी वाइफ और उसकी बेटी मर गई है ना लैंडस्लाइड में, तो वो कंफ्यूज्ड है ना अपने गॉड को लेके, अपने बिलीफ सिस्टम को लेके, क्यों ऐसा क्यों हुआ। और फिर इस फिल्म में आगे चल के जो उसका बिलीफ सिस्टम है, वो पूरा शेक होने वाला है, और उसकी वजह से उसके दिमाग में और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाला है। तो इस कन्फ्यूजन को ये मिरर वाला सीन दिखाता है। देखो, इस फिल्म में ना चाहे कोई डायलॉग हो या कोई सीन हो, अगर किसी चीज़ का जिक्र है तो वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे मधुमक्खी का छत्ता में स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, जो कि आगे चल के स्टोरी का काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। अब जैसे वो जो स्नेक वाला बात हमें बताया जाता है सांप के बारे में, फिर आगे चल के स्टोरी में हमें वो स्नेक का यूज़ भी दिखता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो इस फिल्म में कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं है। ये फिल्म जब शुरू होती है ना, उसके कुछ ही देर में ये होम इन्वेजन थ्रिलर बन जाती है, और बहुत ही इंटेंस है ये मूवी। ठीक है, जब ये मूवी आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मन्नू वारियर ना काइंड ऑफ इंस्पायर्ड है क्विंटिन टेरेंटिनो से। और मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से जो इस फिल्म को बनाया है, कृति को, वो काफ़ी हद तक वैसा ही लगता है जैसे क्विंटिन टेरेंटिनो अपनी फिल्म बनाते हैं ना। उनका जो फिल्मिंग स्टाइल है उससे इंस्पायर्ड है, पर फिर भी ये बहुत डिफरेंट है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये टोटली उनके स्टाइल को कॉपी नहीं करती है, बल्कि ये फिल्म ना बहुत डिफरेंट है, पर इससे वाइब वही आती है। जैसे द हेटफुल एट थी ना, जो क्विंटिन टेरेंटिनो की, तो ये वैसी ही फील होती है। कमरे के अंदर इतने सारे कैरेक्टर्स, उनकी इतनी सारी सोच, तो ये काइंड ऑफ वैसा ही फील हमें देती है। एक घर के अंदर इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, और उन सब की अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी है, अपने अलग रिलीजन है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है। ठीक है, और फिर उसके हिसाब से जब सिचुएशन बदलती है, तो हर इंसान के अंदर की जो आइडियोलॉजी है ना, वो सिचुएशन के हिसाब से जो है बाहर आती है। तो वो देखना काफ़ी इंटेंसफुल होता है। अब देखो, पूरे टाइम व्यूअर्स की अटेंशन को गेन करके रखना एक कमरे के अंदर, वो काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है। पर इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है ना, वो इतना टाइट है, इतना इंटेंसफुल है कि आपको मज़ा आता है ये फिल्म देखने में। और साथ में जो सिनेमाटोग्राफी है ना, ये दोनों चीज़ एक दूसरे को पुश करती है, जिसकी वजह से जो हमारा जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो जाता है। देखो, सिनेमाटोग्राफी में ना जैसे जो वियर्ड एंगल शॉट्स हैं, और वो जो क्लोजअप शॉट है ना चेहरे के साइड से, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। जो येलो कलर का यूज़ किया है, और एक तरफ से जो है चेहरा जो है बिल्कुल डार्क है, एक तरफ येलो लाइट पड़ रही है, तो वो बहुत इंटेंस और बहुत अच्छी फीलिंग देते हैं। रोशन मैथ्यू का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी लेयर्ड है। वो एक ग्रीविंग जो है विडोर से जो है कंफ्यूज्ड अबाउट गॉड से लेके एंड में उनका जो कैरेक्टर है ना, वो टोटली रिफॉर्म कर जाता है। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज शेल। जब लैंडस्लाइड में उसकी बीवी और उसकी बेटी की मौत होती है, तो ही स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग हिज गॉड ना हिज बिलीव्स। तब फिल्म में एक बहुत ही अच्छी लाइन आती है जो मुझे बहुत पसंद आई, कि भगवान प्रॉब्लम्स उन्हीं को देता है जिन पे भगवान को भरोसा होता है ना, कि इनके कंधों पे उतनी ताकत है कि उन प्रॉब्लम्स को झेल सके। तो ये बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और रोशन मैथ्यूज़ का जो कैरेक्टर है ना,
उसके थ्रू मन्नू वॉरियर जो है ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट सवाल पूछती है कि रिलीजन बड़ा है या इंसानियत। एक इंसान ने गीता पे या कुरान पे हाथ रख के कसम खाई है, तो उस कसम को निभाने के लिए किस हद तक जाएगा? मतलब क्या एक मोमेंट जब ऐसा आएगा कि अगर वो उससे आगे चले गया, उस लाइन को क्रॉस कर देता है, तो उसकी इंसानियत खत्म हो जाएगी। तो क्या वो उस लाइन को क्रॉस करेगा या नहीं करेगा? तो इस तरीके के सवाल ये फिल्म उठाती है। पृथ्वीराज का जो कैरेक्टर है, ही इज ड्रिवन बाय हिज आइडियोलॉजी। कुछ लोग होते हैं ना जो सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी की सुनते, उन आइडियोलॉजी के सामने इंसानियत कुछ नहीं होती। तो उसका जो कैरेक्टर है वो काइंड ऑफ वैसा ही है। और रोशन मैथ्यूज का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था। अपने कैरेक्टर की हर एक लेयर को उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया है। पृथ्वीराज का जो कैरेक्टर है ना, ही इज ड्रिवन बाय हिज आइडियोलॉजी। कुछ लोग होते हैं ना जिनकी जो है आइडियोलॉजी जो है इंसानियत से ऊपर होती है, तो ये कैरेक्टर भी काइंड ऑफ वैसा ही है। कृति इज अ ट्रू एग्जाम्पल। व्हेन अ स्क्रिप्ट अलाउज पृथ्वीराज, ही कैन आउट परफॉर्म हिमसेल्फ। इट वॉज लाइक ही वॉज एक्टिंग थ्रू हिज आइज। बहुत इंटेंस उनका एक्टिंग है और उनको स्क्रीन पे देखने में वाकई मजा आ रहा था। और श्रृंदा का भी जो है अपना एक सीक्रेट है और उनका एक सीन है जो कि बहुत इंटेंस है, बहुत टेंस वाला है। और उसमें कुछ ऐसा हो रहा है ना जिसकी वजह से आगे जो है सिचुएशन काफ़ी वायलेंट हो सकती है, और वो एकदम से ना किचन से कुछ कुक किया हुआ खाना ले आती है। दैट सीन इज ब्रिलियंट, मतलब बहुत ही ब्रिलियंट है यार वो सीन। ममूका का डायलेक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एंड इस फिल्म में भी यार उनको जो डायलॉग्स दिए हैं ना वो सुनने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और देखो ऐसा है ना कि एक रूम होता है जिसमें काफ़ी सारे लोग हैं, तो एक बंदा है जो बिल्कुल शांत बैठा है और फिर वो कुछ बोलता है ना तो सबकी निगाहें उस बंदे की तरफ हो जाती है और सबके कान उसकी तरफ हो जाते हैं, मतलब सब उसको ध्यान से सुनते हैं। तो ममूका का कैरेक्टर भी कुछ ऐसा ही है और उनको स्क्रीन में देखने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। अगर मुझे कुछ इस फिल्म में पसंद नहीं आया तो वो एक तो ये है कि भाई इसकी जो राइटिंग है वो कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा एजी है। मतलब ऐसा लग रहा था कि जानबूझ के पोक कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे जो फ्रांस वाला जो इंसिडेंस है उसका जिक्र करने का इतना ज़रूरत नहीं था, ठीक है। वो मुझे लगा थोड़ा सा ओवर हो गया, ऑन दी नोज हो गया, ठीक है। और दूसरा चीज़ देखो, ये पूरा फिल्म ना बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है और इसका जो क्लाइमेक्स एक्शन सीन है ना वो बहुत ही अनरियलिस्टिक है, जो हमें फिल्म से बाहर ले आता है। देखो पहले एक कैरेक्टर को गोली लगती है पेट में और उसको मतलब बहुत ज़्यादा खून बहता है और उसकी मरने जैसी हालत हो जाती है, बहुत ख़राब हालत हो जाती है, जो कि बहुत रियलिस्टिक लगता है क्योंकि गोली लगने पे यार इंसान मर ही जाता है ना। तो वो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत रियलिस्टिक था। पर उसके बाद क्लाइमेक्स में जब पृथ्वीराज को कंधे पे गोली लगती है तो यार वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करता। मतलब वो लोगों को उठा उठा के मार रहा है, बड़े बड़े पत्थर उठा रहा है और बहुत ही मतलब एग्रेसिव है। मतलब ऐसा लग रहा है कि उसको चोट लगी नहीं है, मतलब गोली लगी थी या चींटी ने काटा था समझ में नहीं आया। तो वो मुझे लगा कि यार ये बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्शन सीन था जो कि थोड़ा रियलिस्टिक वे में क्रिएट करना चाहिए था। देखो अब होता ही है ना कि ये फिल्म इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक है कि लास्ट पे जब कुछ ऐसा होता है ना तो वो चीज़ फिर हमें फिल्म से बाहर ले आती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा मूवी में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मूवी ये दिखाने की कोशिश करती है कि भाई इंसानियत रिलीजन से ऊपर होती है और कोई भी रिलीजन बुरा नहीं होता। कुछ लोग बुरे होते, सब लोग बुरे नहीं होते, कुछ लोग बुरे होते। कुछ लोगों को लगता है कि जो है रूल सिर्फ मेजॉरिटी के लिए है, मेजॉरिटी खतरे में, और कुछ लोगों को लगता है कि माइनॉरिटी को जो है ऑप्रेस किया जा रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि 200 साल पहले, 300 साल पहले इस राजा ने ये किया था, वो किया था। तो उस चीज़ का आज के इंसान से क्या लेना देना? तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है और मुझे डायरेक्टर का अनबायस्ड विजन, जिस तरीके से उन्होंने इस फिल्म को प्रेजेंट किया है, वो बहुत अच्छा लगा। एंड आई हाईली रिकमेंड दिस फिल्म टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय।